तेजाबी जुबान का इस्तेमाल कर बखेड़ा खड़ा करना, विवाद गहरा देना कई सियासतदानों का शगल रहा है। विवाद, हंगामा, मुकदमा, ट्रोल का चलन तो मानो सियासत में न्यू नॉर्मल होने के कगार पर है। बीते कुछ महीनों से यूपी के बड़बोले सियासी खिलाड़ियों की जमात में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अव्वल पायदान पर कब्जा जमाए हैं। तो आग उगलती जुबान के मामले में सपा के फायर ब्रांड सपा नेता आजम खान के कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ने की ओर जोर आजमाइश करते दिखे। सपा की साइकिल पर सवार स्वामी अपनी जुबानी तरकश से नित्य नए तीरों की बौछार करके कभी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को आसान बनाने की जुगत करते नजर आते हैं, तो कभी साइकिल की राह में चुनौती की किले बिखेरते दिखते हैं। शायद विज्ञान के क्रिया प्रतिक्रिया का फलसफा सियासी अखाड़े में भी लागू होता है। तभी तो स्वामी के हर विवादित बयान पर पलटवार भी हो जाता है। कभी सियासी आला कमान से झिकिया इससे हिस्से में पहुंची तो कभी मुकदमा दर्ज हुआ। नौबत हाथापाई और जूता फेंक की नूरा कुश्ती तक भी पहुंच गई। ये बात दीगर है कि जिस भी दल में स्वामी प्रसाद मौर्य रहे, अपने बयानों से उनके लिए मुसीबत का सबब भी बने रहे। साल 2014 बसपा के हाथी पर सवार स्वामी ने वैवाहिक आयोजन में गौरी गणेश के पूजन को मनुवादी व्यवस्था का हिस्सा बनाकर इसे दलितों पिछड़ों को गुमराह करने का कुचक्र करार दिया। तो तत्कालीन बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने सवाल उछाला कि बसपा ने स्वयं चुनाव में ये नारा दिया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और अब उसकी पूजा करने से मना कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? द हिंदू परिषद यानी VHP के पुरुषोत्तम नारायण सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मौर्य के विष से पूरे समाज विषैला हो गया है। इसकी सजा उन्हें समाज देगा। लोकसभा चुनाव मुहाने पर थे। ऐसे बयानों से होने वाले नुकसान की शिहत को भाप कर मायावती ने आनंद फानन में इसे स्वामी का निजी बयान बताकर अपना पल्ला झाड़ा और स्पष्टीकरण मांगकर स्वामी के पेंच कसे। पर जल्द सत्ता विहीन बसपा से स्वामी का मोह भंग हो गया। जिस पार्टी सुप्रीमो के सामने हमेशा दंडवत मुद्रा में नजर आए, उन्हीं मायावती से स्वामी ने दौलत के देवी की संख्या में नवाज दिया। साल 2017 में जातीय समीकरणों को साधने की जरूरत आन पड़ी तो स्वामी प्रसाद मौर्य के कथित सनातन विरोधी बयानों को लेकर भगवा खेमा स्मृति लोप का शिकार हो गया। योगी सरकार की नींव पड़ी तो स्वामी प्रसाद की ताजपोशी कैबिनेट मंत्री के तौर पर की गई। 28 अप्रैल 2017 को स्वामी प्रसाद ने 3 तलाक को बेहद आपत्तिजनक बयान देकर भगवा खेमे में अपना नंबर बढ़ाने का दाव चला, जिसकी तीखी प्रक्रिया हुई। अब साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐन पहले स्वामी प्रसाद अपने तजुर्बे के बाइस्कोप से सपाई खेमा जीत की राह तय करते दिखे तो बीजेपी से बगावत का बिगुल फूंक कर अखिलेश यादव के बगलगीर हो गए। खुद को नेबला और बीजेपी RSS को नाग की उपमा दी और बयान दिया कि स्वामी रूपी नेबला उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करता रहेगा। इस पर सियासी दिग्गज का चुनावी आकलन फ्लॉप साबित हुआ। सपा से वंचित रह गए स्वामी फिर सामाजिक इंजीनियरिंग के नए प्रयोग में जुट गए। जानकार मानते हैं कि ज्यों-ज्यों चुनावी बयार नजदीक आती जाएगी त्यों-त्यों विवादित बयान, हंगामेदार कवायतों का तूफान उठता ही रहेगा। चूंकि हाल फिलहाल यूपी में विवादित बयानों के मामले में स्वामी ही बढ़त बनाए हैं, लिहाजा आने वाले दिनों में भी बड़बोले स्वामी की जुबान फिसलने से भरपूर आसार है। पर इसका नफा नुकसान किसे होगा, इसे लेकर सियासी पंडित आकलन जरूर कर रहे हैं।